हेलो एवरीवन। आज हमारा ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 74 पेपर सेट, जो कि उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट विशेष चयन प्रीलिम्स परीक्षा 2002 का पेपर सेट है समाजशास्त्र का। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि वीडियो अपलोड करते ही उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो जिसको वीडियो देखनी है तो वो अपनी वीडियो क्वालिटी 720 कम से कम कर ले, तब आपको ये पिक्चर सही से दिखाई देगी। अदरवाइज़ अपनी ये वीडियो केवल रिवीजन पर्पस से है, तो आप इसको सुन सकते हैं, सुनते हुए रिवीजन कर सकते हैं। हम केवल क्वेश्चन और आंसर ही रीड करते चलेंगे। जिस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन तो करेंगे, अदरवाइज़ नहीं, ओनली रिवीजन, क्विक रिवीजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समिति के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन एक कथन सही है? तो ये है, समिति साधन होती है, साध्य नहीं। समिति साधन होती है, साध्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तकों में से निम्नांकित पुस्तकों में से किसने संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो यह है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में, ये हर्बर्ट हाइमन की बुक है। उन्होंने इसमें 1942 में संदर्भ समूह की अवधारणा को सबसे पहले दिया। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन शहर प्रतीकात्मक शहर के नाम से जाना जाता है? तो ये है रोम शहर प्रतीकात्मक शहर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार तो रिपीट नहीं हुआ, अब ये सेकंड या थर्ड बार आया है। इतने सारे पेपर सेट्स में से 74 पेपर सेट्स हो चुके हैं, तो इसमें से ज़्यादा टाइम बार ये नहीं आया है। अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज को नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए सोरोकिन ने निम्नलिखित में से कौन से मानदंडों को अपनाया? तो ये है व्यवसाय, अंतःक्रिया की व्यवस्था और विषमता। नेक्स्ट है, अंतः समूह एवं बाह्य समूह में विभेद का आधार है हमको और वे। अंतः समूह और बाह्य समूह, हमको और वे, अकॉर्डिंग टू समनर। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन दूसरेपन का बहुल रूप है। इस दृष्टिकोण के प्रणेता कौन थे? तो ये है DN धनागरे। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन दूसरेपन का बहुल रूप है। ठीक है, तो यह है DN धनागरे का। नेक्स्ट है, निम्नांकित जनजातियों में से कौन एक जनजाति पूर्वोत्तर भारत की नहीं है? तो इसका आंसर होगा बोडो, जो जनजाति है वो पूर्वोत्तर भारत की नहीं है। बाकी नागा, कुकी और खस ये पूर्वोत्तर भारत की हैं। फिर है इसकी एक्सप्लेनेशन, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र कश्मीर से लेकर पंजाब, हिमालय प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में भूटिया, थारू, लेप्चा, नागा, गारो, खासी, डाफला, अबोट, मिकिर, लुसाई, खम्पा, कुक्की तथा खस जनजाति पाई जाती हैं। बोडो बिहार राज्य में पाई जाती है, जो मध्यवर्ती प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोडो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक समाजशास्त्री ने आत्म पर्याप्ति को समाज की वह आधारभूत विशेषता माना जो इसे सामाजिक व्यवस्था से पृथक करती है? तो इसका आंसर होगा टालकोट पार्सन्स। नेक्स्ट है, यह विचार कि पुरुष महिलाओं से अधिक शक्तिशाली होता है। पुरुष महिलाओं से अधिक शक्तिशाली होता है, तो ये कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करता है? यह है विश्वास। हमारे समाज में ये विश्वास है कि पुरुष महिलाओं से अधिक शक्तिशाली होते हैं, लेकिन क्या एक विश्वास ही है? सत्य है। नेक्स्ट है, सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक अवबोध को समाजशास्त्र का लक्ष्य कौन मानता है? सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक अवबोध को समाजशास्त्र का लक्ष्य कौन मानता है? तो आंसर है मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, वह कौन विचारक था जिसने कहा कि ग्रामीण का सार तत्व कृषि है, अन्यथा यह एक विश्लेषणात्मक युक्ति मात्र है? आंसर है JP क्लार्क। JP क्लार्क ने ऐसा बोला कि ग्रामीण का सार तत्व कृषि है, अन्यथा यह एक विश्लेषण है। ये भी सेकंड टाइम रिपीट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वह कौन है जिसके अनुसार वैश्वीकरण विश्व चेतना को घनीभूत
करने वाली प्रक्रिया है। ये कहा गिडिंग्स ने। नेक्स्ट है नई संस्कृति में प्रवचकों के पूर्णतः समा जाने को कहते हैं। आंसर है समायोजन। नेक्स्ट है यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार क्या हो सकते हैं। आंसर है शारीरिक विशेषताएं। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया था। किसने? जीएस घुरिये ने, जिसने जाति की विशेषताओं को 6 विशेषताओं को बताया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया। तो इसका आंसर होगा कॉक्स। पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग, पश्चिमी समाज में जाति की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? अध्ययन किया कॉक्स ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्तरण के प्रकार्य नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह है सामाजिक ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक दूरी बढ़ाना, सामाजिक एकीकरण करना। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन भूमिका संकुल के विषय में सही है। कौन भूमिका संकुल के विषय में सही है? तो इसका आंसर होगा एक ही व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित भूमिकाएं। एक ही व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित भूमिकाएं। नेक्स्ट है किसी विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त डीलिट की मानद उपाधि होगी। आंसर है भूमिका रहित परिस्थिति। भूमिका रहित परिस्थिति। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो एक बिजली मिस्त्री का काम छोड़ देता है और कृषि श्रमिक बन जाता है। ये उदाहरण प्रस्तुत करता है लंबवत गतिशीलता का, कि एक बिजली मिस्त्री कृषि श्रमिक बन जाना, एक बिजली मिस्त्री का कृषि श्रमिक बन जाना लंबवत गतिशीलता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सकेंद्रवाद। सांस्कृतिक सकेंद्रवाद की अवधारणा किसकी है? तो ये है हर्स्कोविट्ज़ की। ये है हर्स्कोविट्ज़ की। नेक्स्ट है मलिन बस्ती को जाना जाता है आंतरिक नगर। मलिन बस्ती को जाना जाता है आंतरिक नगर। नेक्स्ट है समाज के गुण संपन्नता सिद्धांत का आशय है। आंसर है समाज मुक्त प्रतिस्पर्धा में बाधक सभी कृत्रिम व्यवधानों को दूर करे। नेक्स्ट है वार्षिक विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है 11 जुलाई को। वार्षिक विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी कम घटित होती है। सांस्कृतिक परिवर्तन में निम्नांकित में से कौन सी श्रेणी कम घटित होती है। तो इसका आंसर है प्रसार, परसंस्कृतिकरण, सात्मीकरण। नेक्स्ट है परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, कार्य और लोग का सूत्र स्थापित करने वाले विचारक थे। आंसर होगा फ्रेडरिक लीपले। नेक्स्ट है कथन और कारण। ये है मूल परिवार संयुक्त परिवार के रूप में विकसित होता है। मूल परिवार संयुक्त परिवार के रूप में विकसित होता है। कारण है पुत्र विवाह करते हैं और अपनी पत्नियों को घर ले आते हैं। तो ये कथन और कारण दोनों सही और सही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। युवा असंतोष का अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है। युवा असंतोष का अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है क्या? नवीन सामाजिक व्यवस्था के साथ अभियोजन का अभाव। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह है एक विवाह किस में पाया जाता है? हो जनजाति में। बहु भार्यता ये बैगा में। बहु भ्रतता ये टोडा में। और समूह विवाह पाया जाता है दियरी में। नेक्स्ट है दियरी जनजाति को पहली बार इसमें ऐड किया गया है, बाकी तो सब सुनी सुनाई है। टोडा बैगा हो अब तक आती ही जा रही है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड पानी पी लेती हूँ। हिंदूज ऑफ हिमालयाज, हिंदूज ऑफ द हिमालयाज बुक किसकी है? बैरमैन की, जेराल्ड बैरमैन, हिंदूज ऑफ हिमालयाज। नेक्स्ट है, अपनी सामाजिक दुनिया को अर्थ प्रदान करने के लिए लोग अपने अध्ययन में प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। ये है लोक पद्धति शास्त्र। अपनी सामाजिक दुनिया को अर्थ प्रदान करने के लिए लोग अपने अध्ययन में प्रविधियों का प्रयोग करते हैं को कहा जाता है लोक पद्धति शास्त्र।
नेक्स्ट है हिंदू सांस्कृतिक व्यवस्था में काम का मुख्य लक्ष्य है। हिंदू संस्कृति व्यवस्था में काम का मुख्य लक्ष्य है गृहस्थ आश्रम का आवश्यक संघटक। नेक्स्ट है व्यक्ति जिन समूहों और परिस्थितियों का अभी सदस्य नहीं है परंतु जिनका सदस्य बनने की संभावना रखता है, उन समूहों और परिस्थितियों के मूल्यों का उसके द्वारा अधिग्रहण कहलाता है। आंसर है पूर्वाभासी समाजीकरण। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो ये है समाज में संस्थापित असमानता होती है, ये कहा किंग्सले डेविस ने। फिर है सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, मैकआइवर एवं पेज। समाज वृद्धि है, स्पेंसर। समाज के पास सामूहिक चेतना होती है, दुर्खीम। नेक्स्ट है संघर्ष के अनुसार सामाजिक या सामूहिक जीवन आधार है, किसका? सामाजिक चेतना और संतुलन का। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 36। मैक्स वेबर के अनुसार वृद्ध अधिकारी तंत्रीकरण का परिणाम होता है। आंसर है वृद्ध मानक विकास। नेक्स्ट है ऐसे अध्ययन जो समय के आयाम को ध्यान में नहीं रखते उन्हें कहा जाता है। आंसर है स्थितिकीय। ठीक है, ऐसे अध्ययन जो समाज के आयाम को ध्यान में नहीं रखते उन्हें कहा जाता है स्थितिकीय। तो जिसको स्पीड तेज़ लग रही हो वो कम कर लेना, जिसको कम लग रही हो वो तेज़ कर लेना, आपके हाथ में है रिमोट भाई। नेक्स्ट है भारत में नेशन स्टेट्स के निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति में निम्नांकित में से कौन सा घटक बाधक रहा है? तो उपयुक्त सभी में कौन कौन से हैं? समूहों की एकता, क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विशिष्टताएं, जातिवाद। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बहिर्विवाह से संबंधित निम्नांकित प्रतिबंधों में से किन प्रतिबंधों को सम्मिलित नहीं किया जाता? तो नहीं पे मेन फोकस है, तो कौन से को नहीं किया जाता? यह है गोत्र और प्रवर को। नेक्स्ट है गोत्र और प्रवर को सम्मिलित नहीं किया जाता। नेक्स्ट है वैज्ञानिक आंकड़ों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है इसकी सार्वभौमिक प्रयोज्यता। वैज्ञानिक आंकड़ों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है इसकी सार्वभौमिक प्रयोज्यता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को पिछड़ी जातियों की दशा का पता लगाने के लिए तथा उनके सुधार हेतु कुछ सुझाव देने के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 340। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा एक युग्म सही रूप से सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा बुजुर्वा मार्क्स। तो बुजुर्वा है, यहीं पे मार्क्स दे दिया इन्होंने, बाय मिस्टेक ये प्रिंटिंग है। बाकी बुजुर्वा का इन्होंने मैक्स वेबर दिया हुआ है जबकि इसका मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पे है डार्विन का बुलडॉग, इसको स्पेंसर को बोला जाता है। मानवता के धर्म का महान पुजारी अगस्त कॉम्ट है और आधुनिक साम्यवाद का जनक जो है वो कार्ल मार्क्स है। अब ऑप्शन दिया है बी जो कि गलत था। पैरेटो को बुजुर्गा समाज का कार्ल मार्क्स तथा फासिज्म का भविष्यवक्ता की उपाधि दी गई है। तो जिसको मैं मिस प्रिंट कह रही थी वो मिस प्रिंट ना होकर बुजुर्गा मार्क्स पूरा दिया हुआ है, क्योंकि अब तक जो भी हमने ये सुमेलित करने वाले दिए थे देखे थे वहाँ पर बुजुर्गा अलग दिया हुआ था और उसके सामने मार्क्स दिया हुआ था। तो बुजुर्गा वर्ग तो है ही मार्क्स का, लेकिन पैरेटो को बुजुर्गा समाज का कार्ल मार्क्स कहा है। इनका मीन्स ये है कि बुजुर्गा मार्क्स, इसीलिए इसको पूरा दिया हुआ है कि बुजुर्गा मार्क्स किसको कहा गया है? तो बुजुर्गा मार्क्स पैरेटो को कहा गया है तथा उसे फासिज्म का भविष्यवक्ता की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, जो भी है, यहाँ पर मार्क्स हो या फिर पैरेटो हो, ऑप्शन नंबर बी ही गलत है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ आबादी 2/3 भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों में लगा है उसे कहना बेहतर होगा ग्रामीण कस्बा। ये पहले भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम घोतक है? तो इसका आंसर होगा उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन, उत्पादन
संबंधों में परिवर्तन और ऊपरी संरचना में परिवर्तन। नेक्स्ट है, इसे अच्छे से उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाया हुआ है, तो इसकी पिक्चर क्वालिटी आप सही करके तब इसको देख के और फिर से समझ लेना। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है सामाजिक परिवर्तन प्रगति की पूर्वापेक्षा है। फिर इसका कारण है ये सही है। इसका कारण है किसी भी तरह का सामाजिक परिवर्तन प्रगति ला सकता है, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है भारत में सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए बहुल परंपरा की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? आंसर होगा एस.सी. दुबे ने। नेक्स्ट है मानव जाति के जिन आधारभूत विभाजनों में अंतः समूहों से अलग करने वाली सुविकसित एवं प्रथमतः वंशगत शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं। आंसर होगा प्रजाति। मानव जाति के जिन आधारभूत विभाजनों में अंतः समूहों से अलग करने वाली सुविकसित एवं प्रथमतः वंशगत शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं प्रजाति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दो कथन सांस्कृतिक सापेक्षवाद के संबंध में सही हैं? निम्नलिखित में से कौन कथन सांस्कृतिक सापेक्षवाद के संबंध में सही है? आंसर होगा जो क्रियाएं कुछ समाजों में नैतिक होती हैं वही अन्य समाजों में अनैतिक होती हैं, और जो मान्यताएं कुछ समाजों में सही मानी जाती हैं वे अन्य समाजों में गलत होती हैं। नेक्स्ट है जनरीतियों से जनरूढ़ियाँ इस आधार पर भिन्न होती हैं। जनरीतियों से जनरूढ़ियाँ किन आधारों पर भिन्न होती हैं? तो इसका आंसर है जनरूढ़ियों में कल्याण की भावना निहित होती है, परंतु जनरीतियों में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 50। जो उपसंस्कृति समाज की प्रधान संस्कृति को मूलतः नकारती है और विश्वासों एवं मूल्यों की एक वैकल्पिक व्यवस्था को प्रतिपादित करती है उस उपसंस्कृति को कहते हैं। आंसर है प्रति संस्कृति। नेक्स्ट है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक हैं। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक हैं। आंसर होगा डैनियल बेल। ये भी रिपीटेड बुक है और इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर अब नेट वाले एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, जिसमें ये बड़े बड़े क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है कोई समाज अपने जिन परिचायक लक्षणों के कारण विशेषीकृत होता है तथा अन्य समाजों से पृथक समझा जाता है उन लक्षणों की समष्टि को कहते हैं। आंसर है लोकाचार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प कृषक समाज तथा औद्योगिक समाज के बीच के भेद को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर होगा भौतिक पर्यावरण, व्यावसायिक संरचना, लंबवत गतिशीलता। तो ये उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें है फ्यूचर शॉक, यह एल्विन टाफलर की बुक है। द स्टडी ऑफ मैन, अ स्टडी ऑफ मैन, ये रॉल्फ लिंटन की है। सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स सोरोकिन की है। मिरर फॉर मैन, ये क्लैकहान की है। मिरर फॉर मैन, क्लैकहान। नेक्स्ट है अधोलिखित संकथनों में से कौन से संकथन उत्तर औद्योगिक समाज के संबंध में सही है? तो इसको सीधे सीधे भी दे सकते थे कि कौन सा औद्योगिक समाज के संबंध में सही है, तो आंसर तब भी मिल जाता, लेकिन टिपिकल बनाए हुए हैं क्वेश्चंस को। तो ये है ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसमें। समाज बौद्धिक और प्राविधिक ज्ञान को अधिक महत्व देगा, और है नंबर 4 इसमें कंप्यूटर जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू डैनियल बेल। नेक्स्ट है कथन और कारण। हम संस्था के घटक सदस्य नहीं बन सकते हैं। हम संस्था के घटक सदस्य नहीं बन सकते हैं। संस्था कार्य करने का संगठित तरीका होता है। बिल्कुल सही, दोनों सही है, सही व्याख्या है। नेक्स्ट है स्कूल को दमनकारी संस्था माना किसने? इवान इलीच ने। स्कूल को दमनकारी संस्था माना इवान इलीच ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कथन संस्कृतिकरण के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन एक कथन
संस्कृतिकरण के संबंध में सही है। तो इसका आंसर होगा यह स्थिति परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। यह स्थिति परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, किसने जनजातीय सातवीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए जाति सातत्य प्रारूप प्रस्तुत किया? तो आंसर है सुरजीत सिन्हा। जनजाति जाति सातत्य प्रारूप, सुरजीत सिन्हा। सुरजीत सिन्हा ने मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में जनजाति जाति सातत्य का अटूट क्रम में अध्ययन करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निषेध अधिनियम पारित हुआ था कब? 1989 में। 1989 1989। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये है प्रस्विता ये टोडा, गोटुल गोंड, चुटकुटा ये थारू, बैन नागा। फर्स्ट टाइम इस तरीके से दोबारा से सेट किया ये। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। रिपीटेड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करने वाला सूत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा सामान्य संपत्ति और सामान्य निवास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उदाहरण अर्जित परिस्थिति है? कौन एक उदाहरण अर्जित परिस्थिति है? इसका आंसर है ब्राह्मण का पुत्र इंजीनियर बनता है। अर्जित परिस्थिति ब्राह्मण का पुत्र इंजीनियर बनता है, तो ये अर्जित परिस्थिति के अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विलंबना का सिद्धांत मूलतः कारणात्मक व्याख्या करता है किसकी? प्रौद्योगिकी प्रगति की। नेक्स्ट है, कथन और कारण। दबाव समूह लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। दबाव समूह लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। और कारण है इसका, दबाव समूह मतदाताओं के नियंत्रण में होता है, तो ये गलत है। ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रेखीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन में एक आधारभूत अंतर है। चक्रीय और रेखीय परिवर्तन में एक आधारभूत अंतर है। वो क्या है? रेखीय परिवर्तन एक ही दिशा में बढ़ता है, परंतु चक्रीय परिवर्तन ऐसा नहीं करता। नेक्स्ट है, निवास संबंधी नियमों का अर्थ है। आंसर है नवविवाहित दंपति के आवासीय स्थान को निर्धारित करने वाले नियम। एक सेकेंड बस। नेक्स्ट है, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो यह है मार्गन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजों में से किस एक समाज को उत्तर आधुनिक समाज के रूप में माना जाता रहा है? तो इसका आंसर है औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उत्पन्न हो रहा समाज। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में सामाजिक सुधार आंदोलन का श्री गणेश निम्नलिखित में से किसने किया? विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में सामाजिक सुधार आंदोलन का श्री गणेश राजा राम मोहन राय ने किया। इसके अंतर्गत ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से वर्ष 1956 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। नेक्स्ट है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा के प्रस्तोता थे। तो एकांकी नाभिकीय परिवार से किसका नाम जुड़ेगा? टी पार्सन्स का, टॉलकॉट पार्सन्स का एकांतिक नाभिकीय परिवार। नेक्स्ट है, अगर निर्धन वन में भूख से मर रहा व्यक्ति अपना प्राण बचाने के लिए अपने मित्र को मारकर खा जाता है, तो यह उसका कृत्य हिंदू धर्मशास्त्रों की निगाहों में क्या होगा? तो ये आपद धर्म कहलाएगा। आपद धर्म केवल आपत्ति काल के लिए होता है, और वह भी उतने अंश में जितने अंश में आपत्ति है। नेक्स्ट है,
भारतीय जनजातियों को पिछड़ा हिंदू, घुरिये ने कहा। नेक्स्ट है, लुइस डूमो के अनुसार पदक्रम में समाहित होता है। पदक्रम में समाहित होता है। आंसर है इसका अशुद्ध के ऊपर शुद्ध की वरीयता, अशुद्ध से शुद्ध की पृथकता, श्रम विभाजन के अंतर्गत अशुद्ध व्यवसायों से शुद्ध व्यवसाय का पृथक्करण। तो ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर। डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, ये बुक किसकी है? तो ये है डीपी मुखर्जी की। डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये टाइनबी की है। द सोशल ऑर्डर वी रिस्टेड की है। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये डैनियल बेल की है। फिर है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ये CH कुले की बुक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय जनजाति मातृ स्थानीय है? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय जनजाति मातृ स्थानीय है? तो यह है खासी। नेक्स्ट है नीलगिरी के टोडा, कोटा और जोनासार बाबर के खस लोगों की एक सामान्य प्रथा है। तो यह है सभी में बहुभ्रता का प्रचलन है। बहुभ्रतता का प्रचलन है। इन सभी में जो बहुपति प्रथाएं हैं वो प्रचलित हैं, और ये बहुपति विवाही तथा देहरादून प्रथा देहरादून के जोनासार, बाबर परगना, टिहरी, गढ़वाल तथा शिमला की पहाड़ियों में रहने वाले खस राजपूतों, नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाले टोडा एवं कोटा लोगों, लद्दाखी बोटा, मद्रास के तियान एवं इटावा मालाबार के नायर, हरावान तथा कंपाला कंबेल कुर्गवासियों एवं कुछ समय पूर्व तक छोटा नागपुर के संथाल एवं मध्य भारत की उराव जनजाति में प्रचलित रही है, लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे इस प्रकार के विवाह का प्रचलन जो है वो समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट है किन आधारों पर काम्ट एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे? तो इसका आंसर होगा नैतिक एकता और मानवता का एक नया धर्म। मानवता का एक नया धर्म। नेक्स्ट है संदर्भ समूह व्यवहार प्रकट होता है। संदर्भ समूह व्यवहार प्रकट होता है। आंसर है केवल सापेक्षिक अभाव बोध के रूप में। केवल सापेक्षिक अभाव बोध के रूप में। नेक्स्ट है सामाजिक उद्विकास के विभिन्न स्तरों में के निम्नांकित कर दोबारा रीड करती हूँ। सामाजिक उद्विकास के विभिन्न स्तरों के निम्नांकित क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? तो ये है आखेट, पशुपालक, कृषि तथा औद्योगिक। नेक्स्ट है कथन और कारण। यह मानव अपना इतिहास स्वयं बनाता है। तो ये मार्क्स ने कहा है, तो ये बिल्कुल सही है। मार्क्स ने ही कहा है मानव अपना इतिहास स्वयं बनाता है। फिर है मानव अपना इतिहास अपनी इच्छानुसार के लिए स्वतंत्र है। तो ये गलत है। मानव किसी भी कंडीशन में स्वतंत्र नहीं है, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, वो किसी न किसी की सोच पर हमेशा डिपेंड रहता ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को रॉबर्ट मर्टन द्वारा समूह की वस्तुनिष्ठ कसौटी माना गया है? तो आंसर होगा अंतः समूह में सम्मिलित लोगों के दूसरे द्वारा समूह से संबंधित माना जाता है। अंतःक्रिया में सम्मिलित लोगों को दूसरों के द्वारा समूह से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक जगत में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति के बीच बढ़ते अंतराल को जॉर्ज सिमेल नाम देते हैं क्या? तो यह है संस्कृति की त्रासदी। संस्कृति की त्रासदी नाम देते हैं जॉर्ज सिमेल। किसको? आधुनिक जगत में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति के बीच बढ़ते हुए अंतराल को। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता औपचारिक संगठन से संबंधित है? तो यह है अधीनस्थता। नेक्स्ट है संक्रियता व्यवसाय की निम्नांकित उपव्यवस्थाओं में से किस एक उपव्यवस्था को टालकोट पार्सन्स ने पर्यावरण के प्रति अनुकूलन
का प्रकार्य संपन्न करने वाली उपव्यवस्था बताया। तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक उपव्यवस्था। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा सजीव शरीर और समाज के बीच बताया गया एक आधारभूत अंतर है। आंसर होगा सजीव शरीर एकात्मक समष्टि होता है परंतु समाज एकात्मक समष्टि नहीं होता। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यह है रेडक्लिफ ब्राउन, समग्र मूलक, इमाइल दुर्खीम समाजशास्त्रवादी, मैक्स वेबर व्यक्तिकरणात्मक, सिगमंड फ्रायड यह है मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति को मृतप्राय जनजाति माना गया है। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति को मृतप्राय जनजाति माना गया है। आंसर है करवड़ा जनजाति को मृतप्राय जनजाति माना गया है। नेक्स्ट है कथन और कारण। उत्पादन तथा उपभोग सकारात्मक रूप में संबंधित हैं। उत्पादन तथा उपभोग सकारात्मक रूप में संबंधित है, बिल्कुल सही है। उत्पादन में वृद्धि बिक्री की दर को हमेशा बढ़ाती है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन एक समिति है। तो इसका आंसर होगा पारिवारिक समिति है। नेक्स्ट है हर्बर्ट रिजले ने भारत में प्रजातियों की संख्या बताई 7। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सामाजिक तथ्य दुर्खीम का, संरचनात्मक अवलोकनीयता मर्टन की है, भ्रांत तर्क पैरेटो का है, सामाजिक स्थिति तथा सामाजिक गति की ये कॉम्ट का है। नेक्स्ट है कौन एक युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है। आंसर है विवेक संगत लक्षानुकृति, ये मैक्स वेबर का है। तो विवेक संगत लक्षानुकृति मैक्स वेबर का है, तो ये युग्म गलत है। बाकी को देख लेते हैं। विलासी वर्ग वेबलन का है, उत्तर उद्योगवाद डैनियल बेल का है, संक्रिय व्यवस्था ये मर्टन का है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है। तो यहाँ पे दी हुई है द सिटी अगस्त कॉम्ट की, ये नहीं है। फिर है एक्टिव सोसाइटी, ये एटिजियोनी की है, तो ये जो आंसर है ये सही है। द एक्टिव सोसाइटी की शुरुआत अमिताई एंटिजियोनी ने की। फिर है कंडीशनल सोसाइटी जो कि सिमेल की नहीं है। फिलॉसफी ऑफ मनी ये स्पेंसर की नहीं है। नेक्स्ट है 4 प्रकार की सरल अर्थव्यवस्थाएं नीचे अंकित हैं, ठीक है, इनको सही क्रम से लगाना है। आंसर होगा सबसे पहले आएगा आखेट, फिर पशुचारण, फिर आएगा फिर आएगा झूम खेती के अलग अलग करते थे, और उसके बाद कुटीर, लास्ट में आएगा कुटीर। नेक्स्ट है प्राइमर्डियल प्राथमिक समूह। प्राइमर्डियल प्राथमिक समूह की अवधारणा विकसित करने वाले समाजशास्त्री थे। मतलब कि इसका आंसर होगा CH कुले। प्राथमिक समूह की अवधारणा पूछी है तो मतलब प्राइमर्डियल पहले इसमें डाल दिया, जबकि इसका कोई औचित्य नहीं वर्ड का। यह है प्राथमिक समूह की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने विकसित की, तो यह है CH कुले ने। नेक्स्ट है लास्ट है इस पेपर सेट का क्वेश्चन, ये सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन किसकी बुक है, तो ये है मैकेनिक की, डेविड मैकेनिक की बुक है सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन ये है मैकेनिक, डेविड मैकेनिक की बुक। तो ये था हमारे पेपर सेट का 74वें पेपर सेट का आखिरी क्वेश्चन। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल को उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ वो भी कर लेना, क्योंकि आगे जो हमारी वीडियोस आएंगी उनमें एक्सप्लेनेशन सहित मतलब एक्सप्लेन किया जाएगा एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी जब, अभी तो हमारे पास कितने 30 पेपर सेट और बचे हैं, 75 पे हम पहुंच चुके हैं, तो इनको फिनिश करेंगे ऐसे ही जल्दी जल्दी, उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे।
ओके, थैंक यू वेरी मच। जिनको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में मिल जाएगा। ओके, बाय।